बस एक पल के लिए कल्पना करो कि आपके सभी साथी और दोस्त आने वाले 4-5 सालों के भीतर एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जींगे। उनके पास एक शानदार घर होगा, एक महंगी गाड़ी होगी, ढेरों पैसा होगा और बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। और आपकी स्थिति उस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय होगी। उस पल आप क्या कहोगे? यही ना कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और मेरी तो किस्मत ही बहुत बेकार है। किस्मत ने उसका पूरा साथ दिया पर मेरे साथ नहीं दिया। उस वक्त उनके पास क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो चीजें आपके पास हैं वही उनके पास भी हैं। आज आपके पास में जो 24 घंटे हैं वही उनके पास भी उपलब्ध हैं। उन्होंने मेहनत को चुना लेकिन आपने चुना आलस्य और प्रमाद को। उन्होंने किताबों और ज्ञान को चुना, आपने अपने मोबाइल फोन में समय बर्बाद किया। उन्होंने असुविधाजनक चुनौतियों को चुना जबकि आपने चुना आरामदायक सुरक्षित क्षेत्र, कंफर्ट जोन। उन्होंने संघर्ष और मुश्किलों को हाँ कहा और तुमने उन्हें ना कह दिया। उसने हर वो चीज चुनी जो उसकी जिंदगी को बनाएगी और आपने हर वो चीज चुन ली जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगी। आपने चुनी सोशल मीडिया की रील्स, फालतू के वीडियो, मजे और टाइम पास। भला बताओ कहां से आपकी अच्छी किस्मत होगी? क्यों भगवान आपका साथ देगा? भगवान हमेशा उसी का साथ देता है जो इंसान खुद की मदद करता है। किस्मत उसी की अच्छी होती है जो इंसान मेहनती होता है, जो स्वयं का साथ देता है। किस्मत का अच्छा होना या ना होना यह किस्मत नहीं बल्कि हमारे कर्म तय करते हैं। दोस्तों सच कहता हूँ, कहीं के नहीं रहोगे, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। अभी भी सही वक्त है, गंभीर हो जाओ और अब तुरंत पढ़ाई में जुट जाओ। सारे बेकार के काम छोड़ दो, बहुत कम समय शेष है। पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर इस रफ्तार से बढ़ती दुनिया में आप ऐसे फालतू काम करते रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बुरे परिणाम होंगे। कई लोग अक्सर मुझसे मिलते हैं जो कहीं के न रहे, पूरी तरह बर्बाद हो गए, न ढंग से पढ़ाई की और न ही कोई दूसरा काम किया। और अब वे मुझसे पूछते हैं अब मैं क्या करूं? भाई तुझे अपने किए गए कर्मों का ही परिणाम मिल रहा है। अब जो समय बीत गया उसे छोड़ो, लेकिन अब जो तुम कर सकते हो वो करो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए अपना पूरा दिमाग, ब्रेन और ताकत लगा दो। जान लगा दो या फिर जाने दो। बार बार यह बात अपने आप को याद दिलाओ कि जान लगा दे या फिर जाने दे। या तो बड़े सपने देखो ही मत, और अगर देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए इस हद तक जिद्दी पागल बन जाओ कि लोग आपको देखते ही यह कहें कि यार ये तो पागल हो गया है। टैलेंटेड, प्रतिभाशाली लोगों से जीतने का केवल एक ही तरीका है, हार्ड वर्क और बस हार्ड वर्क। केवल मेहनत से आप किसी भी प्रतिभाशाली इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। मेरा मानना है कि किसी भी टैलेंट की कोई औकात नहीं होती मेहनत के सामने। और आप में से कई लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के चल रहे हैं और कुछ के शुरू होने वाले हैं। तो साल भर आपने जो भी किया उस सबको छोड़ दो, भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब मेरा संकल्प है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और हम सब मिलकर यह पर्च कर दिखाएंगे कि जितना भी समय बचा है इसमें भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। अगर आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद वाकई में गंभीर हो जाते हो, सबसे पहले आप अपने फोन को एक दराज में बंद करके लॉक कर दो। देखो, मोबाइल से बेहतर सहायक उपकरण दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इससे बुरा और खतरनाक उपकरण भी इस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह आपकी बनी बनाई जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। ये मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में रखा हुआ है। रख दो इसे साइड में। अगर आप अमीर खानदान में जन्म लिए हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार से संबंध रखते हो तो मेरे भाई, मैं तो यह सोचता हूँ कि तुम्हें चैन की नींद कैसे आ सकती है। आपको अपने माता पिता का त्याग और प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है? आपको अपनी वर्तमान जिंदगी क्यों नहीं दिखती? आपको अपनी खराब हालत क्यों नहीं दिखाई देती है? आपको अपना बर्बाद होता हुआ भविष्य क्यों नहीं दिखता है? मैं तो एक पल भी आराम से नहीं बैठ पाता था। मुझे मेरी हालात बदलनी थी, मुझे मेरी सपनों वाली जिंदगी हासिल करनी थी। मेरा माइंडसेट, सोच यही था कि अगर उसके लिए मुझे 15-15 घंटे भी लगातार काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। नींद कम लेनी पड़ेगी तो मैं कम सोऊंगा। यह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूंगा। ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक कामयाब नहीं होऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्त बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। फोन में समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड तक नहीं की। मेरे फोन में सिर्फ वो चीजें थीं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर जाती। आज की तारीख तक, टिल डेट, हर उस चीज को, वो चाहे आपके फोन में हो या फिर आपकी असल जिंदगी में, उसे तुरंत डिलीट कर दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर बर्बादी की ओर धकेल रही है।
और हर उस चीज को अपने जीवन में शामिल कर लो, इंस्टॉल कर लो। वो चाहे फोन हो या फिर रियल लाइफ जो तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जाएगी। अगर आपको किसी को छोड़ना पड़ DH रहा है तो बिना संकोच के छोड़ दो, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हें जो कुछ भी हासिल होगा वो उस व्यक्ति से बहुत बड़ा होगा और तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। तुम्हारी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्बाद हुए तो लोग हंसेंगे और अगर तुम कामयाब हुए तो लोग तुमसे जलेंगे। छोड़ दो उन लोगों को जो आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें फौरन समय देना बंद कर दो। कहो मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ। अगली बार वे अपने आप ही आपको बुलाना बंद कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में थोड़ा भी जोश आया हो, थोड़ी भी अंदर से आग लगी हो कुछ बड्ढा करने की, रहने की, तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद करके 2 घंटे पढ़ाई करो। एक छोटा ब्रेक लो और फिर से परखने बैठ जाओ। मैंने कहा ना, अभी भी समय है। अगर आप अभी भी सीरियस हुए तो आप वह सब कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ने वाले भी नहीं कर पाए। अब तक दूसरे लोगों का अच्छा वक्त आया था, अब तुम्हारा दौर आएगा। और उस दौर को लाने के लिए अगर तुम पूरी ताकत और जान लगाने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। और ऐसे ही और पावरफुल प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।